मैं एक स्याह हूँ। स्याह और मुसाफिर में फ़र्क ये है कि मुसाफिर को तो जल्द अज जल्द मंजिल तक पहुँचने की फ़िक्र होती है, लेकिन स्याह की कोई मंजिल नहीं होती। स्याह का तो बस एक ही नारा होता है कि मुझे मंजिल नहीं, रास्ता चाहिए। इसे कतई नज़र के इस रास्ते में से फितरत के हसीन मनाजर मिलें या माशरे के दर्दनाक पहलू नजर आएं, मोहब्बत करने वाले मुसाफिर नवाज मिले या दुदकार देने वाले बद तहजीब लोगों से वास्ता पड़े, स्याह के लिए दुनिया के ये सारे पहलू काबिल कबूल होते हैं। कुदरत के ये सारे मजहर न सिर्फ इसके ज़ौक़े मुशाहिदा की तस्कीन करते हैं, बल्कि इसके शऊर में इजाफा करके इसकी ज़िंदगी में बड़ी मुस्बत तब्दीलियाँ लाते हैं। सियाहत क्या है? ये ज़िंदगी को समझने का एक ज़रिया है। सियाहत की ज़िद रूटीन लाइफ है, यानी रोज़मर्रा की यकसा और बेजार कुन मसरूफियात। इकबाल कहते हैं, तेरे शब रोज़ की और हकीकत है क्या, एक ज़माने की रूज़ जिसमें न दिन है न रात। एक स्याह जब ज़माने की इस बेजार कुन रोज़ से दामन छुड़ाकर सब कुछ छोड़ छाड़ कर जैसे ही घर से पहला कदम बाहर निकालता है, तो यूं समझे कि वो ज़िंदगी से भी बाहर आ जाता है। स्याह ज़िंदगी का हिस्सा नहीं होता, बल्कि वो ज़िंदगी से बाहर आकर माशरे का नाज़र बन जाता है। ज़िंदगी को अगर मुसव्वरी का एक शहकार, एक पेंटिंग समझा जाए, तो स्याह जब तक घर से बाहर ना निकले तब तक वो खुद भी इस पेंटिंग का एक हिस्सा होता है। तो जो खुद ही किसी तस्वीर का एक जुज़्व हो, वो खुद इस तस्वीर का मुशाहिदा कैसे कर सकता है? चुनाचे जब एक आम आदमी स्याह बनकर खुद को जिंदगी के लगे बंदे रूटीन से बाहर निकालने में कामयाब होता है, तो जिंदगी की वो पेंटिंग जो अब तक इसकी निगाहों से ओझल रही थी, यकायक पूरी आबोताब के साथ इसके सामने आ जाती है। अब वो हैरत से दांतों में उंगली दबाए जिंदगी के रोशन और रंगारंग मज़ाहिर के साथ साथ इसके अंधेर पहलुओं को भी देखता है और सीखता जाता है। इन मुशाहिदात से वह न सिर्फ शऊर हासिल करता है, बल्कि माशरे की बेहतरी में अपना किरदार अदा करने के लिए भी तैयार हो जाता है। सियाहत सिर्फ खूबसूरत मकामात की सैर तफरी, हले गुल्ले, मौज मस्ती और अयाशी का नाम नहीं, बल्कि ये ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं के गहरे मुशाहिदे का ज़रिया है। खूबसूरत कुदरती मनाजर, पहाड़, दरिया, जंगल, वादियाँ, सहरा, फूल, तितलियाँ, परिंदे, जानवर और इंसान सियाहत के दौरान इन सब चीज़ों के मुशाहिदे का तो मौका मिलता है, मगर इनके साथ साथ कुदरत का एक और मजहर भी है जिसका सामना कभी कभी हो जाता है। कुदरत का एक अजीब और पुरअसरार मजहर, यानी जन्नात, भूत प्रेत और आसिब। जी हाँ, इन मज़ाहिर का सामना आम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी होता है और सियाहत के दौरान भी। नाज़रीन, इस अगर मैं जगह को आपको बताऊं तो ये भट्टा कुंडी है और ये बाबूसर टॉप से जो है 50 किलोमीटर के फासले पर है। इन दिनों अगर आप यहाँ पर इस खूबसूरती सियाहती मकाम को जो है एंजॉय करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको मनसेहरा और मनसेहरा से बालाकोट और बालाकोट से होते हुए नारान और नारान से सीधा यहाँ पर आना पड़ेगा। और अब से कुछ दिनों के बाद जो है ये रास्ता मज़ीद ओपन हो जाएगा। इस वक्त जो है ग्लेशियर की बर्फ़ के ऊपर मौजूद हैं और यही रास्ता जो है ये बाबूसर टॉप की तरफ जाता है। तो यहाँ से बाबूसर टॉप जो है वो 50 किलोमीटर के फासले पर है और यहाँ पर इस रास्ते को खोलने के लिए काम किया जा रहा है और तेज़ी से जारी है काम। बर्फ जूते पे आराम से। और सुनाए जी, कहाँ से आए हैं? कराची से। माशाल्लाह, कैसा लगा यहाँ पे आके? माशाल्लाह ज़बरदस्त, बेहतरीन जी। ये भी अल्लाह ताला की कुदरत है और हसीन नज़ारे आप देख सकते हैं। बाबूसर टॉप जो है यहाँ से 50 किलोमीटर दूरी पर है। वालेकुम अस्सलाम। कैसा फील हो रहा है यहाँ पे आके? नेचर देख के, अल्लाह की कुदरत देख के बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ जी, बेसाख्ता दिल से निकलता है सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। ये है मेरे रब की शान और ये है मेरे रब की कुदरत। बिल्कुल जी, अल्लाह ताला ने वाज़ह लफ्ज़ों में ये फरमा दिया है
कि आप मेरी कौन कौन सी नेमतों को जुटलाओगे, और ये है ट्रायल। किसी नेमत से कम नहीं है, ये किसी भी नेमत से कम नहीं है। हम मादा परस्ती के दौर में रह रहे हैं और यहाँ पर आप आएँ, यहाँ पर विजिट करें। मैं कहता हूँ और एक भी नेचर का सीन देखे तो दिल से सुभान अल्लाह निकलता है। जी जी बिल्कुल ऐसा ही है। ये पीछे नज़ारा बिहाइंड द सीन आप देखें, कमाल के सीन है और कमाल के लोग यहाँ पे लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे हैं। और मैं आपको बताता चलूँ कि सियाहती मकामात पर वही लोग आते हैं जो सेंसिटिव लोग होते हैं, जो नेचर को समझते हैं। अच्छा सर, भावलपुर से आए हुए हैं? ये मेरे दोस्त जो हैं बहावलपुर से आए हैं और वहाँ नेचर जो है 48 डिग्री सेंटीग्रेड, 48 सेंटीग्रेड। यस, अपना ख्याल रखिएगा। वेलकम। ये जी आगे के मनाज़र भी मैं आपको दिखाने लगा हूँ और यहाँ पर फैमिलीज़ आई हैं। बर्फ़ जो यहाँ पर पड़ी है इसको मज़ीद क्रेन के साथ हटाया जा रहा है और मज़ीद काम जो है वो जारी है। यहाँ पर खासा इस ग्लेशियर जो ये पिघला है इसको एंजॉय किया जा रहा है और फैमिलीज़ आप देख सकते हैं दूर दराज से लोग आए हैं। कोई बहावलपुर से आया है और मेरे इस रब की कुदरत को देखने। सो देखते रहें पाकिस्तान डॉक्यूमेंट्री न्यूज़ चैनल। जी नाजरीन, तो फाइनली हम बाबूसर टॉप के उस रास्ते पर पहुंच चुके हैं। बटाकुंडी से आगे जो रास्ता है यहाँ पर पहुंच चुके हैं जो बाबूसर टॉप स्कर्दू की तरफ जाता है। तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ तक ही ये रास्ता है और मज़ीद काम जो है जारी है। यही सुनने में आ रहा है कि 1 से 2 रोज़ तक ये जो रास्ता है ये मज़ीद खुल जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। क्या सिचुएशन है आगे की? रास्ता बंद है, मशीन लगी हुई है। आप भी यहाँ तक आए थे, पहले आपको इन्फॉर्मेशन थी ना? जी बिल्कुल। आप यहाँ तक देखने आए थे कि क्या काम जारी है अभी? ऐसा ही है जी। हम ये देखने आए थे। हाँ जी, ये व्यू जो है ये बहुत अच्छा व्यू है और ये व्यू जो है वो सारे लोग देखने आते हैं। और यहाँ पर इस वक्त मैं रास्ता बंद है, 50 किलोमीटर हम दूरी पर हैं। बाबूसर टॉप आगे है। ये 50 किलोमीटर की दूरी पर हम हैं जी। भाई साहब कह रहे थे तो बाबूसर टॉप जो है आगे है, यही वो रास्ता है जो स्कर्दू की तरफ जाएगा। बताया जा रहा है कि चराग की तरफ से भी जो रास्ता है वो देखो सर जी, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ आलू चने बनाए हुए हैं पहाड़ा से। ये पंजाब की सौगात आलू चने और पंजाबी भाई जो इधर भी मौजूद हैं, ये मेन इन्हें पता था कि अवाम यहाँ पे आएगी तो ये इधर आलू चने के लिए खड़े हैं और ये बना रहे हैं तो चटपटे खवा रहे हैं भाजी। चस्के लवा रहे हैं, लाहौरी चस्के भाजी। चस्के लाहौर दे जैके सियालकोट दे। ए जी चस्के लाहौर के और चस्के सियालकोट के पाए हुए ने, बर्फा से आए हुए ने, किनारे किनारे ने। जी नाजरीन, तो हमने ऐसी जगह जो है वो कहानियों में और निसाब के अंदर भी देखी हैं और इस मादा परस्ती के दौर के अंदर भी लोग जो सेंसिटिव लोग होते हैं वही यहाँ का विज़िट करते हैं। और कराची से आई हुई फैमिली मेरे साथ मौजूद है। बटाकुंडी से हम आगे हैं और बाबूसर टॉप का जो रास्ता है वो बंद है। यहाँ से 50 किलोमीटर दूरी पर वाक़या है। अच्छा ये बताएं, इस दौर के अंदर जहाँ पर मारा मारी है, नफ्सा नफसी का आलम है और आप इतनी दूर से ट्रैवल करके, अभी लाहौर का ही हिसाब लगाएं तो 1200 किलोमीटर बनता है, बिल्कुल जी, कराची बनता है, ठीक है। तो इससे आगे आप आए हैं और इतनी जो एडवेंचरफुल रास्ते हैं उनको आपने किस तरह से लिया, किस तरह से आपने देखा? असल में कराची से ज़्यादा यहाँ के लोग मुझे बहुत अच्छे लगे और इनमें सॉफ्ट पना है, इनके लहजे में बहुत सॉफ्ट पना है, इनमें बहुत अच्छा मिलनसारी है, बहुत अंदाज इनके अच्छे हैं, इखलाक बहुत अच्छा है, इसलिए हमने यहाँ तक सफ़र किया। और जो कराची के मसाइल हैं, उन जो कराची में हमारे साथ मसाइल हैं, जो इस वक्त कराची के हालात हैं कि ना हमारी ज़िंदगी महफूज है ना माल महफूज है, तो मैंने कहा कि 15-20 दिन अपने आप को जो है कुछ इंजॉय कर लूँ और उन चीज़ों से हट जाऊँ कि कराची में क्या हो रहा है। तो यूँ समझ लेंगे कि हम जन्नत में आ गए। देखें जी, ये जो दौर गुजर रहा है, एक तो माशी तौर पे हम अनस्टेबल हैं और दूसरे नंबर पे जो है ये नफ्सा नफसी का आलम है। तो यहाँ सो एक्सपेंसिव ये टूर है आपका, तो क्या समझते हैं आप? आपने अच्छा जो है वो कदम उठाया? बिल्कुल, बहुत बहुत अच्छा कदम उठाया। अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ बहुत एंजॉय किया, बहुत खुश हैं और टेंशन से दूर है। अच्छा ये बताएं मुझे कि नेक्स्ट क्या प्लान है और क्या क्या इलाके, कौन कौन से इलाके जो है आपने विजिट किए? कश्मीर तक जाने का इरादा है हमारा बच्चों के, क्योंकि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 12 दिन है टोटल। बालाकोट वगैरह जाएंगे, झील है,
सैफुल मुल्क झील जाएंगे। ऐसे जितने भी पॉइंट्स हैं हम उस पर जाने के बाद फिर हम कश्मीर की तरफ रवाना होंगे। कश्मीर से हम वापस इस्लामाबाद आएंगे। इस्लामाबाद की जो हमारी हैं तारीख़ी जगह हैं उनके ऊपर हम विज़िट करेंगे, फ़ोटोग्राफ करेंगे। उसके बाद हम मरी का एक दिन का विज़िट करके वापस कराची चले जाएंगे। और बिल्कुल खुदा की कुदरत है ये, और माशाल्लाह से इसको शुक्र अदा करते कि अल्लाह ताला ने हमें इतनी प्यारी प्यारी चीज़ों से नवाजा है। इससे पहले हम मूवीज़ में देखते थे और आज हम रियल देख रहे हैं। रियल देख रहे हैं। ये देखिए जी, कोई भी मुल्क अगर तरक्की करता है तो वो अपनी टूरिज्म पर बहुत ज़्यादा तरक्की करता है, और हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से ऐसे इलाके हैं, बहुत गिफ्ट है, लेकिन हम उन गिफ्टों को यूटिलाइज नहीं कर सके, और हमें ये करना होगा। अब इनका मानना है, ये फैमिली है, और मैं समझता हूँ कि जो लोग यहाँ पर आकर इस वेदर को एंजॉय करते हैं, इस बर्फबारी को एंजॉय करते हैं, वो एक रोमानवी तहय्युलात के मालिक होते हैं। मैं कहना चाहूँगा कि हम कराची वाले बिला वजह पैसा शादियों पे भी खर्च करते हैं और अपनी ज़िंदगी गुजारने पे भी खर्च करते हैं, तो उससे बेहतर है उस पैसे को हम इधर यूटिलाइज करें, ताकि आप ज़िंदगी के अंदर कुछ अपने अंदर तब्दीली लाएं। जब आप तब्दीली लाएंगे तो नमाज रोज़े के भी पाबंद। अच्छा, क्या नाम है? सॉरी, मेरा नाम मोहम्मद अली है। अच्छा, मोहम्मद अली साहब, जब वहाँ से आप चले थे 100 तरह की टेंशन आपके माइंड के ऊपर थी, यहाँ पर आप आए और टेंशन को किस तरह से आपने लिया? भाई मैंने तो हर चीज़ को जो है ना भुला दिया कि वहाँ पे क्या था क्या नहीं था, मेरा कौन सा बिजनेस है मुझे नहीं मालूम। अब जो मैं जाऊँगा तो देखूँगा मेरा कोई बिजनेस है। यहाँ आके तो मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि मैं अल्लाह के नज़ारे देखूँ और अल्लाह की इबादत करूँ। जी नाज़रीन, जो जिंदगी को जी लेते हैं वही जिंदगी को पा लेते हैं। मेन पॉइंट यह है कि हम बिला वजह के जो खर्चे करते हैं कराची में 20-20 हज़ार रुपए के खाने खाते हैं, अगर हम उसको जमा करके यहाँ पे खर्च करें तो वो हमारे बच्चों के लिए, बीवी के लिए और सबके लिए बेहतर है। फ्रेश माइंड हो जाएंगे, एजुकेशन उनकी अच्छी हो जाएगी और बेहतरीन उनको सीखने को मिलेगा कि किस इलाके में कौन से लोग महज़्ज़ब वाले लोग हैं, तहज़ीब वाले लोग हैं। हम तो ये सब थे ना खैबर पख्तूनख्वा है, लेकिन वो तहज़ीब वाले कितने हैं, ठीक हो गया।